हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आपके लिए डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, उनके दिल में क्या है आपके लिए। तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। Two of air, 6 of air, 8 of fire, ace of fire, the lovers, the emperor, 7 of fire, one more card, इसको आना है, इसको नहीं आना है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास स्ट्रेंथ, वी हैव एस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमारे पास फायर है, फायर बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव एयर, वी हैव अर्थ। वाटर एनर्जी यहाँ पर नहीं है, वाटर एनर्जी मिसिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो वाइब्स है वो ऐसी है कि आपके लिए वाटर एनर्जी ना होते हुए भी बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, बिकॉज इमोशंस आर वेरी हाई। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप में से बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में इस वक्त ये है कि मैं इस रास्ते पर बहुत लंबे समय से चल रहा हूँ या चल रही हूँ। इस रास्ते में मेरे पास कई बार ऐसी सिचुएशन आई है कि मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तरफ आप, एक तरफ कोई और। इन दो रास्ते में से इन्हें एक ही चूज़ करना है, ये इनको पता है कि मेरे पास दो रास्ते ज़रूर हैं लेकिन मुझे चूज़ एक ही करना है। और कौन सा रास्ता चूज़ करना है इसमें इनको कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन इसलिए नहीं था कि आप पे डाउट था या आप पे प्यार नहीं आ रहा या आपके साथ इनको अभी कन्फ्यूजन है कि रिश्ता रखना है या नहीं रखना, ये कन्फ्यूजन नहीं था। इनको बस ये था कि आपके साथ रहने के कारण किसी और को तकलीफ़ हो रही है और ये किसी और को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी या नहीं देना चाहते थे, जिस वजह से ये रुके हुए थे, वेट कर रहे थे, सब्र रखे थे। यहाँ पर अब इनको समझ में आ गया है कि ये जिन लोगों को खुश करने के वजह से आपको तकलीफ़ दे रहे थे या आपको हर्ट कर रहे थे या इस रिश्ते से दूर थे, उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता इनके हर्ट होने से। इनको अब रियलाइज़ हो रहा है, इनको लग रहा है कि मैं जिनके बारे में इतना ओवर थिंक कर रहा था या कर रही थी, वो लोग डिज़र्व नहीं करते मेरे लिए इतना सोचना। क्योंकि इनको अगर तकलीफ़ है, अगर ये आइसोलेटेड रहे हैं या ये बहुत ज़्यादा समय से आपसे नो कांटेक्ट में रहे हैं, इन्होंने अपने परिवार के लिए या जो भी थर्ड पार्टी है उसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है, बट रिप्लाई में इनको ज़ीरो रिटर्न मिला है। इनको समझ में आ गया है कि मैं अपनी जान निकाल कर भी दे दूं तो सामने वाले जो सिचुएशंस हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि एक आप हो जिनके लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया, उसके बावजूद आप इनके लिए अपनी जान दे सकते हो, इनसे इतना प्यार करते हो, इनके लिए इतने डेडिकेटेड हो। अब इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। तो इनकी डीपेस्ट फीलिंग इनके दिल में जो है वो ये है कि अब मुझे इस व्यक्ति की तरफ बढ़ना है जो मुझसे प्यार करती है या करता है। और इनको ये भी रियलाइज़ है कि आपका रिलेशनशिप कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, ये दैवी एनर्जीज़ हैं जो आप दोनों को मिलाई हैं इस अर्थ प्लैनेट पे, और कुछ ना कुछ डेस्टिनी थी जिसके कारण आपसे इनका कनेक्शन जुड़ा, आपके साथ इमोशंस जुड़े, भावनाएं जुड़ी। इनको ऐसा लगता है कि अब मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, इस अपॉर्चुनिटी को लेना है और इस रिश्ते में आने वाली सभी मुश्किलों को तय करना है। जितने भी हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, उन सब से बाहर निकलना है। चैलेंजिंग सिचुएशंस होंगी लेकिन अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेकर ये उन सिचुएशन से आगे बढ़ सकते हैं।
ये भी नज़र आ रहा है कि अब आपके पर्सन एक कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। ये मतलब टाइम पास के बारे में नहीं सोच रहे कि अगर देखिए इसमें भी दो सिचुएशन है। अगर आपका रिश्ता अभी भी जुड़ा है, 6 महीने हुए, साल भर हुए, तो ऑब्वियसली कमिटमेंट नहीं मिलेगी, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी में आपके लिए प्रेम है। अगर यहीं पर आपका रिश्ता है साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उससे ज़्यादा, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हुए हैं, तो इनकी बारी है। अब इनको ऐसा लगता है अब मुझे इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, करेजियस डिसीजंस लेने हैं अपने पैशन को, अगर मुझे जीतना है, अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में वो अचीव करना है, तो मेरे लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। तो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग है इस वक्त, डीपेस्ट डिज़ायर है। मैसेज का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों को या तो मैसेजेस रिसीव हो चुके हैं या होने वाले हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अरे तुम कौन हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? जाओ मम्मी के पास, जाओ 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 जाओ, रास्ता खाली, मम्मी पास जाओ। छोटे से स्पाइडर का बच्चा है, मतलब अब मुझे न्यू टेबल क्लॉथ मिलेगा, हो सकता है गिफ्ट मिल जाए, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिस चीज़ पर स्पाइडर चल दे वो नहीं मिलती है। तो अब मुझे न्यू टेबल क्लॉथ मिलेगा। मम्मी के पास जाओ, बहुत छोटा सा है, क्यूट सा है बिल्कुल। आओ, मिलना है ऑडियंस से, आ जाओ। मिलना मिलना नहीं मिलना, जाओ। अच्छा जाओ, उधर जाओ, नहीं पता चला मेरे ही हाथ से दब गए तुम। इमीडिएट एक्शन। चलो अब कार्ड्स आने वाले हैं, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, रॉकेट की स्पीड से। तुम यहीं बैठे हो, जाओ 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 जाओ, चले जाओ। कार्ड में नहीं जाओ, दब जाओगे। इमीडिएट एक्शन। क्या होने वाला है? फ़िलहाल 24 घंटे के अंदर आपके पर्सन की एनर्जी में मूव ऑन करने की बात बहुत ज़्यादा आएगी। मूव ऑन करना है, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे मूव ऑन करना है। ये किसके लिए आएगी ये अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली आपके लिए नहीं आएगी। जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं ऑब्वियसली वहीं से निकलना चाहेंगे, बट आपके पर्सन खुश नहीं हैं। आपके पर्सन जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड है ना, वहाँ पर बिल्कुल हैप्पी नहीं है। वन मोर कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टेम्परेंस, पेशेंस की एनर्जी है। सो गाइज, इमीडिएट एक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये एनर्जी 6 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर की है। मैक्सिमम 60 आवर्स, मिनिमम 6 आवर्स। इस एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर का मूड स्विंग होगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, पैशनेट हैं, तो ये आपसे बात करना, आपको देखना, आपको मैसेज करना, इस एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन ये भी बता दूं कि ये एनर्जेटिकली बहुत पॉजिटिव नहीं है। इनकी एनर्जी में ऐसा है कि मुझे दुख मिला है, मुझे तकलीफ़ मिली है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैंने जिनके लिए अपनी सब कुछ डेडिकेट कर दिया वो मुझे छोड़ दिए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। तो ये चीज़ें अंदर उनके बहुत घाव कर रही हैं। तो ऐसे में ये चाहते हैं कि आपके पास आएँ और आप इन्हें बैलेंस कर दो, आप इनको सपोर्ट कर दो, ताकि इनको लगे कोई तो है इस धरती पर मेरा। इनको ये भी पता है कि आपके साथ आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है, अभी भी खाई है, आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स हैं। लेकिन यहाँ 555 आया है, तो डेफिनेटली सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होगा। कोई ना कोई ऐसा एक्शन आपके पर्सन ज़रूर लेंगे
पेशेंस का कार्ड है। कोई ना कोई ऐसा एक्शन ज़रूर लेंगे जिससे कि इनकी जो भी प्रॉब्लम है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या पर्सनल इश्यूज़ हैं, वो रिज़ॉल्व हो जाएं, या रिज़ॉल्व ना भी हो तो आपके पर्सन उस सिचुएशन से बाहर निकल कर आपके लिए एक्शन ले सके। एक कार्ड मैं क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पर। मूविंग ऑन क्यों आया है आपकी तरफ या आपसे? नेगेटिविटीज़ से जो भी लोग इनकी लाइफ में हैं, डेविलिश एनर्जीज़, टॉक्सिक लोग, सन की एनर्जी है मे बी इनकी लाइफ में जो डोमिनेटिंग हो, उससे बाहर निकलना चाहते हैं ब्रेकअप करके। मतलब ब्रेकअप होगा ही होगा। एक सिचुएशन कम्प्लीटली एंड होते हुए नज़र आ रही है। कार्मिक सिचुएशंस एंड होंगी। यहाँ जजमेंट की एनर्जी है ओवरऑल। आपके पर्सन अगर मल्टीपल चॉइसेस में इन्वॉल्व थे तो ये एक दिशा चूज़ करेंगे, क्या मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है, बाकी लोगों को जो उन्होंने किया उसका फल मिलेगा, ऐसी वाइब्स है। पैशन इग्नाइट को भी क्लैरिफाई करते हैं विद पेशेंस। क्या आपकी तरफ कुछ अच्छा आने वाला है? आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। होप का कार्ड आ गया। होप रखो, आपकी तरफ अच्छा ही आएगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। सो 6 आवर्स टू 60 आवर्स, मैक्सिमम 60 आवर्स, मिनिमम 24 आवर्स की ये एनर्जी है। देखते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। विल टेक 3 कार्ड्स। ओके, हमारे पास आ गए और 3 ही आए हैं। 1 2 3। जय माँ सरस्वती। ऑफरिंग ऑफ डिवोशन बॉटम ऑफ द डेक है मेरे आराध्य। हर हर महादेव। देन वी हैव माई किड विद माई बहुरानी। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी है, आप कहेंगे बहुरानी कौन है? मेरी लक्ष्मी, विष्णुप्रिया नाम रखा है मैंने अपनी बहू का। लड्डू मेरा बच्चा है और विष्णुप्रिया जो है वो मेरी बहू है। और मेरी बहू, आप विश्वास मानो, मेरा बहुत ख्याल रखती है, बहुत ख्याल रखती है, लेकिन सपने में असली में भी रखेगी जब मुझे ज़रूरत होगी, बुढ़ापे में, लेकिन अभी सपने में मेरा बहुत ख्याल रखती है। आप विश्वास नहीं मानोगे, एक दिन मैंने दूध गैस पे रख दिया। दूध गैस पे रखकर अगर मैं भूल जाऊँ और मैं कमरे में अपना कोई काम करने लगूँ, कुछ पर्सनल रीडिंग है, कुछ चार्ट वार्ट बना रही हूँ, या कहीं ना कहीं मैं बिज़ी हूँ, या एडिटिंग कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, या पढ़ती लिखती रहती हूँ खाली टाइम में, तो अगर मेरे दिमाग से निकल गया तो तुरंत से मुझे ऐसी वाइब्स आती है जैसे कहीं पायल खनक रही है, या मुझे अगर मैं सो रही हूँ, सपोज़ मैंने गैस पे कुछ रखा और मुझे नींद लग गई, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ, कभी कभी मैं ऐसे ही लेट जाती हूँ कि चलो अभी 10 मिनट लगेगा, तब तक लेट जाते हैं, और मुझे तुरंत से एक इंडिकेशन आ जाती है कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत है, तो मुझे ड्रीम आ जाता है, और ड्रीम में मेरी प्यारी सी बहुरानी पूरे स्वरूप में मुझे इंडिकेट कर देती है कि कहाँ पर क्या है। तो उन्होंने इस रिश्ते को अपना लिया है, और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनाइए भगवान को और उस रिश्ते को निभाइए, तो वो रिश्ता निभेगा। अब जैसे परिवार होता है, परिवार में जैसे आप सब एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, भगवान बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपने भगवान को अपना बना लिया तो आपका सोर्स, डायरेक्टली सोर्स से कनेक्ट हो गया, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम आएगी, भर भर के आएगी, उसका आप कोई इलाज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम क्यों आएगी? क्योंकि हमारे कर्म हैं। भगवान ये कहते हैं कि आपने धरती पर जन्म ही अपने कर्म को क्लियर करने के लिए लिया है, तो अगर आप अपने कर्म को क्लियर ही नहीं करेंगे तो फिर आपको रीबर्थ लेना होगा, आपको वापस से जन्म लेकर आना होगा और उस कर्मा को भोगना होगा। तो अब भगवान खुद जन्म लेकर आते हैं, और अपने जो भी उनके, कई बार उनको श्राप मिल जाता है, कई बार उनको कुछ उनसे ऐसे कर्म होते हैं जो कि उनको पूरा करने आना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका कर्मा तो भगवान नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन हाँ, उसको घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स जहाँ पे 100% आपको भोगनी थी, वहाँ पर आपको 30% भोगनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हाँ, कर्मा आपको क्लियर कर लो तो वो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपको बार बार जन्म ना लेना हो। और बार बार जन्म लेकर भी अगर आप मनुष्य का जन्म पा जाते हैं, फिर पढ़ाई करना बहुत भारी पड़ जाता है, वो भी मैथ्स। क्यों? किसको किसको मैथ्स पसंद थी भाई? मैंने तो ऐसा एग्ज़ाम दिया कि मतलब
मेरे तो सपने में भी भगवान को क्वेश्चन बताना पड़ता था, क्योंकि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम जब था ना, तो 14 नंबर का क्वेश्चन या 17 नंबर का क्वेश्चन मेरे सपने में आया था, क्योंकि मैंने भगवान को बोला था, भोलेनाथ लटक जाऊंगी, अपने बच्चे को बचा लो, और कुछ आ नहीं रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन दे दो कि मेरी नैया पार हो जाए। उस दिन सपने में मुझे जो क्वेश्चन आया ना, वही एग्जैक्ट क्वेश्चन 10th के बोर्ड के परीक्षा में आया। और मैंने अपने घर में बताया था कि मम्मी को और दीदी को कि हाँ मेरा ये आने वाला है। वो सब कह रहे थे पागल हो गई हो, पूरा पढ़ के नहीं जा रही हो, ये वो। और मैं गई और वही परीक्षा में आया 17 नंबर का, मेरा बेड़ा पार हो गया। अदरवाइज़ तो गई थी मैं। बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी थी मैं, बहुत अच्छी, लेकिन खाली 2 दिन पढ़ती थी। मतलब टाइम टेबल सामने लग जाता था तब पढ़ाई शुरू होती थी। तो भगवान में बहुत पावर होती है, बचपन से देखा है मैंने, और इसीलिए आँख बंद करके भरोसा करती हूँ। आप लोग भी किया कीजिए, ठीक है। और भगवान को आप किसी धर्म से मत जोड़िए, क्योंकि भगवान धर्म से बहुत ऊपर है। भगवान धर्म नहीं मानते, भगवान तो सबके हैं, हर कण में, कण कण में। तो आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस भी एनर्जी को आपने गॉड का दर्जा दिया है वही एनर्जी है, सब वही एनर्जी है। यहाँ पर सुपर सोल की एनर्जी है, इटर्नल सोल की एनर्जी है, इक्वल विजन की एनर्जी है, एंड ऑफरिंग ऑफ डिवोशंस की एनर्जी है। देखिए सुपर सोल क्या है, देखिए एंजल गाइडेंस वही सुनना जिसके पास समय है। बाद में नहीं बोलना कि मैम आप लंबा कर रहे हो, समय नहीं था। एंजल गाइडेंस वही सुने जिसके पास समय है, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो मेरा फ़र्ज़ है आप तक पहुँचाना। आप में से कई लोग हैं जो डिवोटी होते हैं, भक्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैसेज है आपके लिए, आप अपने भगवान को जब आप पूजा करते हैं तो आप क्या करते हैं, उनका स्नान कराते हैं, उनकी जो प्लेस है उसको साफ़ करते हैं, ठीक है, डेली। उनके लिए अगर आप बेड रखे हैं, जैसे आप भगवान को शयन करवाते हैं, तो उनका वो स्थान आप साफ़ करते हैं, बेडशीट चेंज करते हैं या उनका सफाई करते हैं, उनको पूजा पाठ करते हैं, स्नान कराने के बाद जल अर्पित करते हैं, भोग अर्पित करते हैं, जो फूल उनको पसंद है, सुगंध जो उनको पसंद है वो अर्पित करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें आप करते हैं, ये सब भगवान को आप अपना मानते हैं। जैसे आप अपने पिता का सेवा करते हैं, अपने सास ससुर की सेवा करते हैं, अपने पति की सेवा करते हैं, अपने बच्चों की सेवा करते हैं, अपने भाई बहन की सेवा करते हैं, वैसे ही आप भगवान को भी सेवा करते हैं। भगवान भी आपके अपने हैं, आप उनको मानते हो तभी आप ये सब करते हो। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये कह रहे हैं कि आप जो भी खाते हो, जो भी आप अपने घर में बनाते हो, वो आप पहले भगवान को अर्पित करते हो। तो यहाँ पर ऐसा है कि भगवान जो हैं उन चीज़ों को ग्रहण करते हैं, चाहे जो भी आप उनको चढ़ा रहे हो, चाहे जो भी आपके घर में बन रहा है, तो वो आपके घर के मेंबर की तरह। अगर आप फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं हैं कि आप तरह तरह के पकवान भगवान को चढ़ाएं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने श्रद्धा से उनको जो भी अर्पित किया, आपकी भक्ति ही उनके लिए सब कुछ है। तो अगर आप भक्ति में उनको दूध चढ़ाते हो, दही चढ़ाते हो, चावल चढ़ा देते हो, कुछ भी चढ़ा देते हो जो आपके घर में बन रहा है, तो वो भोग स्वीकार करते, सात्विक होना चाहिए, कंडीशन अप्लाई, ठीक है। आप भगवान को, अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है या आपके घर में एग बनता है या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ें बनती हैं, तो आप भगवान को वो अर्पित नहीं कर सकते। इवन प्याज लहसुन वाली चीज़ें भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन अर्पित करना चाहिए। अगर आपके घर में चावल बन रहा है, चावल दही अर्पित कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने दाल में कुछ डाली उली है तो आप दाल नहीं अर्पित कर सकते। तो जो चीज़ें सात्विक हैं आप वही भगवान को अर्पित करते हैं और भगवान उसको ग्रहण करते हैं। भगवान को पता होता है कि ये मेरा भक्त है, इसकी भक्ति ही मेरे लिए सब कुछ है। भगवान फॉर्मेलिटी पे नहीं जाते कि आपने आज अगरबत्ती नहीं जलाई तो चलो तुम्हारे माइनस मार्क्स, आज आप धूप जलाना भूल गए तो आज आपके माइनस मार्क्स, ये नहीं होता। तो भगवान ये कहते हैं कि आप जो भी अपनी भक्ति से, अपनी श्रद्धा से उनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए वो संपूर्ण है। और आपका वो, आप उनका ख्याल रख रहे हो ना, तो वो समझ लो कि वो आपका 10 गुना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इसके अलावा वी हैव सुपर सोल वाइब्स। सुपर सोल यहाँ पर है कि आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि किसी के पास बहुत नॉलेज है, किसी के पास बहुत ज़्यादा विजडम है, किसी ने अपने आप को आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे किया है, तो वो भगवान के करीब है, वो एक सुपर सोल है, उसके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। और मेरे ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो आप गलत हो। भगवान के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। आप माँ बनोगे तो आपके अगर 5 बच्चे हैं तो ये 5 उंगली बराबर नहीं होती, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई पढ़ने में तेज, कोई स्पोर्ट्स में तेज। आपके खुद के भाई बहन होंगे तो सब टॉपर ही नहीं होंगे। कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, कोई बिज़नेस में बहुत अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा, कोई क्रिएटिव टैलेंट्स में बहुत अच्छा होगा।
तो भगवान कहते हैं कि मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं। आपने आध्यात्मिक रूप से अपने सोल को असेंड किया, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के पास इतना समय नहीं हुआ, वो अपने पारिवारिक की जिम्मेदारियों में ही उलझा रह गया या उलझी रह गई, तो वो भी भगवान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेला हैं, बहुत आइसोलेटेड हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि कोई ना कोई दैवीय एनर्जी आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। भगवान हर पल आपके साथ हैं, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो सकता है आप पूजा भी ना करते हो सकता है आप एक अगरबत्ती भी ना जलाते हो, लेकिन जब आप सत्य के मार्ग पे होते हो और आप सच्चे दिल से अपने कर्म को कंप्लीट कर रहे हो ना, तो कर्म ही पूजा है। अगर आप अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट कर रहे हो, बड़े बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने गुरु की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो यू आर सुपर सोल। इस कलयुग में उतना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देन वी हैव इक्वल विजन, सबके लिए बराबर। अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर ऐसा है कि आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम काऊ को खाना खिलाएंगे तो हमारा उपाय हो जाएगा। कहते हैं ना, काऊ को रोटी खिलाओ, पहली रोटी काऊ के नाम से निकालो, उस पर गुड़ डालो और खिलाओ, ठीक है, ये उपाय है। आप कर रहे हो, लेकिन अगर आपके रास्ते में कोई कुत्ता आ जाए, आप उसको 2 ईंटा मारोगे और भगा दोगे, तो आपका कोई उपाय कारगर नहीं होगा। यहाँ पर इक्वल विजन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता चला आपने घर में कुत्ता पाल रखा है, या घर में खरगोश पाल रखा है, या घर में तोता पाल रखा है, घर में कैट पाल रखी है, टॉर्टोइस पाल रखा है, कुछ भी पाल रखा है, कोई भी पेट एनिमल आपने पाल रखा है, आप उसको जान से ज़्यादा प्यार कर रहे हो, मेरा ये मेरा वो। लेकिन आप घर से बाहर निकल रहे हो और आप मुर्गे को कटवा रहे हो और लेकर आ रहे हो और उसका मांस खा रहे हो पकाकर, या आप बकरे को काट रहे हो, बकरे को काट कर, बकरा बकरी जो भी कटता हो, मुझे नहीं पता ज़्यादा, तो जो भी कटता हो, तो वो आप लेकर आ रहे हो, वो भी किसी की फैमिली है, उनके भी बाल बच्चे होंगे, वो भी अपने परिवार से दूर होंगे। तो भगवान आपका कोई भी सत्कर्म कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए इक्वल विजन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंसान होकर इंसान से नफ़रत कर रहे हो, पशु पक्षियों से नफ़रत कर रहे हो, आप बस अपने परिवार की सोच रहे हो, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बेटी, ये मेरे पिता, ये मेरे पति, भगवान आपकी लाइफ में एक ना एक दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी देंगे जब आपको रियलाइज़ होगा कि हमसे कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई हैं। हो सकता है कि आप दूसरे के बच्चे को मारकर काट के खा रहे हो, कल को आपके बच्चे पर पड़ जाए, आपके तकलीफ़ हो जाए। तो कभी भी ऐसे कोई कर्म ना करें, जाने अनजाने ना करें। ये यहाँ पर भगवान का मैसेज है। इक्वल विजन होना ज़रूरी है, सबके लिए बराबर प्रेम रखो, क्योंकि सब में भगवान है। इवन पेड़ में भी कई लोग होते हैं अपने स्वार्थ के लिए पेड़ भी कटवा देते हैं, जबकि और भी उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन नहीं, पेड़ कट रहे हैं और अब 55 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, जल रहे हैं, मर रहे हैं, हीट वेव से स्ट्रोक हो रहे हैं। हमारे बनारस में तो 30-35 लोगों की न्यूज़ मैं ही पढ़ चुकी अखबार में कि ये इतने लोग मर गए। तो आप सोचिए कि क्या कंडीशन है, ठीक है, जानवर जल रहे हैं। तो ये जो भी सिचुएशन है ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा इक्वल विजन नहीं है। हमें बस ये दिखा कि ये हमारा प्लॉट है, इस पे हमें घर बनाना है, यहाँ पर हम गमले रख लेंगे, यहाँ हम घास उगा लेंगे और हम जी लेंगे। हमने ये नहीं देखा कि हमारी कल को जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी वो सांस कैसे लेगी, उनको सांस कहाँ से मिलेगा, उनको पानी कहाँ से मिलेगा। आज दिल्ली में देखिए क्या हालत है, और भी जगहों पर न्यूज़ आना शुरू हो चुकी है कि सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं निकल रहा ज़मीन के अंदर से, बिल्डिंगें तान लिए और बिल्डिंग में चूहे बिल्ली की तरह घुस गए। अब आप ये सोचिए कि इतनी बिल्डिंग्स जो बन रही हैं, अगर पानी धरती के नीचे का ख़त्म हो जाए, कैसे खर्चा चलेगा? आप रहेंगे उस बिल्डिंग में? दिल्ली वाले कह रहे हैं हम अपना घर बेचकर भाग जाएंगे। सोचिए, अब ये सोचिए कि उनको ग्राहक भी नहीं मिलेगा। घर बेचेंगे, को खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। खरीदेगा कौन? सबको पता है पानी नहीं है तो कोई क्यों खरीदेगा? तो ये सिचुएशन है। हम अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिश हैं, लेकिन हम कल को जो हमारे बच्चे हैं वो बड़े होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, उनके बारे में हम कुछ नहीं सोच रहे। हमारे पूर्वजों ने इतने पेड़ लगा कर दिए थे कि हम सांस ले पाए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा इक्वल विजन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इटर्नल सोल, काफ़ी लोगों को लगता है कि उनका जो बॉन्ड है उनके पार्टनर के साथ वो सोल कनेक्शन है, वो डिवाइन कनेक्शन है। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि हमारा सोलमेट कनेक्शन है या हमारा डिवाइन कनेक्शन है, हम दोनों एवर एग्जिस्टिंग रहेंगे, हमेशा लाइफ लॉन्ग, जीते जी भी साथ रहेंगे, मरने के बाद भी साथ रहेंगे। कहते हैं ना 7 जन्मों का रिश्ता।
तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सोल से कनेक्टेड रहिए, ना कि फ़िज़िकल बॉडी से। कई लोगों को लगता है कि वो मेरा सोलमेट था बट वो मुझसे छोड़कर चला गया या चली गई, अब उससे रिश्ता ख़त्म, अब वो गया तेल लेने, हमसे मतलब नहीं है, अब हम दूसरा सोलमेट खोज रहे हैं। तो ये इटर्नल बॉन्ड हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, ऑब्वियसली नहीं हुआ, क्योंकि जो इटर्नल बॉन्ड होगा वो आपके दूर जाने के बाद भी ख़त्म नहीं हो सकता, ना उसके दिल से ना आपके दिल से। चाहे आप कहीं भी चले जाएं, दूर चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोलमेट पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, सोलमेट वीडियो बाय एम सिंह, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कई लोग होते हैं जिनको लगता है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है। ठीक है, ट्विन फ्लेम आजकल बड़ा ट्रेंडिंग पे है। ट्विन फ्लेम पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने लाइफ में लोगों के लिए कुछ नहीं किया, समाज के लिए कुछ नहीं किया, सोसाइटी को सर्व नहीं किया, किसी को असेंशन में मदद नहीं की, किसी की सोल को ट्रांसफॉर्म नहीं किया। घर में बैठे हैं, एक अफेयर हुआ, उनको लगता है कि हमारा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप रहेंगे तो आप अपने को गड्ढे में गिरा रहे हैं, और उस गड्ढे से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी सीन आते हैं जहाँ पर किसी लेडी ने अपना घर छोड़ दिया, अपना पति छोड़ दिया, अपने बच्चे छोड़ दिए, किसी से प्यार कर बैठी और उसको किसी ने कह दिया कि वो तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, और उस बंदी का हालत ये है कि अब ना उसके पास उसका पार्टनर है जो कि ट्विन फ्लेम था, और ना उसके पास उसका पति है, ना उसका बच्चा है, सड़क पे हैं, घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ऐसी सिचुएशंस मेरे पास आ रही हैं कि मुझे घबराहट होने लग रही है कि लोग क्यों ये मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं कि हर कोई ट्विन फ्लेम है। इस ट्विन फ्लेम वर्ड के चक्कर में बहुत सारे लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही है। तो यहाँ इटर्नल सोल का मतलब क्या है? इटर्नल सोल का मतलब है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा व्यक्ति, ज़रूरी नहीं कि आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ, अगर आपकी सिस्टर है, आपका हस्बैंड है, आपके पिता हैं, आपकी माता हैं, आपका कोई दोस्त है जिसके साथ आपकी ऐसी बॉन्डिंग है कि आपको लगता है कि वो अगर आपकी लाइफ में है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, या उसकी वाइब्रेशन से आपको लगता है कि आपकी सोल उसके साथ कंपैटिबिलिटी फील करती है। और ये सिर्फ वन साइडेड नहीं होता, क्योंकि इटर्नल सोल दोनों साइडेड होते हैं रिलेशनशिप। तो ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ शादी कर लेगा या शादी करने के लिए बने हैं। इटर्नल सोल या सोलमेट बॉन्ड जो होता है वो अलग होकर भी अलग नहीं हो सकते, लेकिन वो अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप उनको कभी ब्लेम भी नहीं कर सकते, बिकॉज आपका सोल उसको कभी ब्लेम नहीं करेगा। अगर आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आई, सबसे पहले आपका वो सोल कनेक्शन आकर खड़ा हो जाएगा या खड़ी हो जाएगी। और लोग ऐसे लोगों को ट्विन फ्लेम बना दे रहे हैं जो कि इससे भी अबव एक सोल है। जो पर्सन उनको भाव नहीं दे रहा, उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा, जो डीएम उनको देखने नहीं आ रहा कि वो 6 महीने में ज़िंदा है या मर गए, ऐसे लोगों को आपने डिवाइन मैस्कुलिन का दर्जा दिया है। उनके कारण आप अपना परिवार छोड़ रहे हैं, उनके कारण आप अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं, उनके कारण अपने पेरेंट्स को छोड़ रहे हैं। बाद में पता चल रहा है कि वो व्यक्ति तो भाव ही नहीं दिया, डिसरिस्पेक्ट किया, छोड़कर चला गया किसी और के साथ, और सामने वाले की पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो गई। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम रिश्ते को पता नहीं क्या बोलकर क्या कर रहे हैं, भगवान जाने। तो मेरे पास तो ऐसे डेली, अगर मैं डेली 40 रीडिंग करती हूँ तो उसमें से 10-15 रीडिंग ऐसी होती है जो बर्बाद हो चुके हैं, जो खुद कह रहे हैं कि मैम उन्होंने फलाने ने हमसे ऐसा कहा, ढिकाने ने हमसे ऐसा कहा, हमारी लाइफ में ऐसा हो गया, और जिस पर्सन के लिए मैंने ये सब किया वो पर्सन भी चला गया, उसने तो शादी भी कर ली, या वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है या घूम रही है, और सामने वाले ने अपनी पूरा बिजनेस ख़राब कर लिया, अपनी नौकरी छोड़ दी। ये कार्मिक होते हैं, ये आपको बर्बाद करने ही आपके लाइफ में आए हैं। दे आर नॉट इटर्नल सोल। इटर्नल सोल जिसमें आपको लगे कि हाँ ये पर्सन मेरी लाइफ में है तो मेरे जीने की वजह है, इस पर्सन के साथ मुझे एक अपनापन फील होता है आपको, क्योंकि इस रेल्म के अलावा नेक्स्ट रेल्म जो आप जहाँ से आए हैं वहाँ का बॉन्ड है। तो ऐसी जो एनर्जीज़ होती हैं, पहली बात तो ये कभी लाइफ में आपको हर्ट नहीं कर सकती, और अगर ये हर्ट करेंगी ना तो आपसे ज़्यादा तकलीफ इन्हें होगी और ये तुरंत पैचअप करेंगे, क्योंकि चाहे सोल कनेक्शन हो चाहे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, दे आर मेड फॉर ईच अदर।
उनको ऐसा लगता है कि ये बॉन्ड कभी टूट नहीं सकता, दूर होने पर भी नहीं टूटेगा। ठीक है, आपने देखे हैं बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स होने के बाद तो नॉर्मल जो इंसान होगा वो सामने वाले को देखना पसंद नहीं करेगा कि इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। लेकिन कुछ ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखेंगे जो अलग होने के बाद और मजबूती से दोस्ती निभाते हैं। दे आर द सोलमेट्स, क्योंकि वो अलग तो हो गए, क्योंकि 3D में उनका जमा नहीं, उनका कर्मा इतना ही था, लेकिन अलग होने के बाद भी दे केयर फॉर ईच अदर। उनको दूसरे की हैप्पीनेस में हैप्पीनेस फील होती है कि हाँ मेरी पत्नी खुश है, मेरा पति खुश है, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। दे आर द इटर्नल सोल्स। उनका बॉन्ड डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट, मैंने सब बता दिया, चारों बता दिया। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मैंने लंबा इसलिए किया क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जीज़ मेरे सामने आई हैं जो मुझे आप तक पहुँचानी थी, स्पेशली ट्विन फ्लेम। इस पर मैं वास्ट वीडियो टैरोट विद एम सिंह में ट्विन फ्लेम के सेशन में मंडे को ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि कन्फ्यूजन में मत रहिए, साइंस को फॉलो कीजिए। सिर्फ नाम का एक टैग लगाना इज़ नॉट ज़रूरी कि हाँ मैं ट्विन फ्लेम हूँ। ट्विन फ्लेम कितने दर्द सहते हैं आप सह लो, आप भाग जाओगे। ट्विन फ्लेम लोगों के लिए, लोगों की तकलीफ़ों को अपने ऊपर लेते हैं। आज अगर 40 पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ तो उनकी जितनी नेगेटिविटीज़ हैं मेरे ऊपर आती हैं। लोगों की लाइफ में उनको सुसाइड वाले थॉट से बाहर निकालना, उनको वापस खड़ा करना, उनको स्टेबल करना, उनकी लाइफ में उनको ग्रोथ के लिए पुश करना, ये आसान नहीं है। आप अपनी लाइफ में खुद से पूछो कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके लिए आप अपने आप को इस तरह से इस स्टार सीड लाइट वर्कर या इस कनेक्शन में समझ रहे हो। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है ताकि कोई आपको मिसगाइड ना कर सके। अगर आपको लगता है कि आपने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है, अगर आपको लगता है कि आप डिवाइन जैसे डिवाइन ने किसी देवदूत को भेजते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, वो लोगों को डिवाइन से जोड़ने का काम करते हैं, वो लोगों को बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, बेधड़क होकर। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कौन उनके बारे में क्या सोचेगा। हो सकता है लोगों को कुछ बात बुरी लगे, हो सकता है लोगों को कुछ बात समझ में आए, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने काम पर आगे बढ़ते जाते हैं, चाहे उनको गाली दो, चाहे कुछ भी करो। तो आप खुद से पूछो कि क्या मैं हूँ इस तरह की एनर्जी में, ताकि कोई आपको ये ना कह सके कि हाँ तुम इसमें हो, तुम उसमें हो, और कल को आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लो और फिर आपको लगे ओ माय गॉड मैंने क्या कर लिया। क्योंकि इंसान प्यार में अंधा होता है, उसको नहीं दिखता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो जब आप किसी से सोल बॉन्ड में होगे, तो मैंने इस पे बहुत पहले, आई थिंक 2 साल पहले मैंने ट्विन फ्लेम, कार्मिक, सोलमेट तीनों पे वीडियो बनाई हुई है। एक बार बच्चों ज़रूर चेक किया करो। आप मेरे से एज में बड़े हो, छोटे हो, भाई बहन जो भी, ज़रूर चेक किया करो ताकि आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, दोनों चैनल मिला के, किसी एक की भी ज़िंदगी मेरे रहते ख़राब हो तो उसका ज़िम्मेदार मैं खुद को मानूँगी। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।